हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को टेक्नो ऑफ इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डायमेंशन स्टाइल ऑटोकैड में कैसे फिट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। इसको सीखने के लिए पहले एक पॉलीगॉन की जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको पॉलीगॉन एक बना दिया हूँ। डायमेंशन स्टाइल शुरू करने के लिए सबसे पहले मेनू बार में जाके डायमेंशन को लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन करने के बाद डायमेंशन स्टाइल तो जाके लेफ्ट क्लिक करना है, या कमांड में जाकर DIMSTY ये DIMSTY यहाँ पर शो कर रहा है, इसके द्वारा भी खोल सकते हैं। इस कमांड को ओपन करने के बाद एक डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसको मॉडिफाई में जाकर लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद एक मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें एक देखने पर यहाँ पता चलता है लाइन है, सिंबल एंड एरोज है, टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट है, अल्टरनेट यूनिट है एंड टॉलरेंस। सबसे पहले हम लोग लाइन से शुरू करते हैं। लाइन को लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसमें दो तरह की डायमेंशन दिखाई दे रहा है। एक लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन उसको कहते हैं कि जिसमें डायमेंशन लिखा रहता है, और दूसरा है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो लाइन जिसके बीच में डायमेंशन लिखा है। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन लाइन पे आते हैं। इसमें कलर है, लाइन टाइप है, लाइन वेट है, बेस लाइन स्पेसिंग है, सरफेस है। सबसे पहले हम लोग कलर पे आते हैं। इसका हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं डायमेंशन लाइन। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डायमेंशन लाइन का कलर चेंज करने के साथ ही यहाँ जो डायमेंशन लाइन का जो सिंबल है वो चेंज कर गया। इसी तरह से लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट भाग में आता हूँ सरफेस। सरफेस में डायमेंशन लाइन 1 और डायमेंशन लाइन 2, इसको हम हाइड कर सकते हैं। यदि डायमेंशन लाइन 1 को हाइड करना तो यहाँ पर जाके मार्क करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डायमेंशन लाइन का जो सिंबल था जो हाइड हो गया। इसी तरह यदि तो दोनों करना चाहते हैं तो इसमें जाके मार्क करना होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी डायमेंशन लाइन का सिंबल वो हाइड हो गया। अब इसके बाद आते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का मतलब ये होता है कि जो जिसके बीच में डायमेंशन लाइन होता है, यानी जो डिस्टेंस शो करता है जिसके बीच में, उसको एक्सटेंशन लाइन करते हैं। इसी तरह से इसका भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन का कलर मैं चेंज कर दिया हूँ। इसी तरह इसको सरप्रेस भी कर सकते हैं एक्सटेंशन लाइन को। देख रहे हैं कि एक साइड का जो एक्सटेंशन लाइन था जो
या हाइड हो गई। इसी तरह से हम लोग दोनों भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कि दोनों भी हाइड हो गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डायमेंशन, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन का मतलब होता है कि ये डायमेंशन लाइन का जो लेंथ उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो घटाने बढ़ाने के लिए बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। छोटा करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को इसका छोटा यूनिट डालना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका यूनिट छोटा हो, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ डायमेंशन लाइन है जो बड़ा हो। इसी तरह से इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, डायमेंशन लाइन को। पूर्वक स्थिति में आ गई। इसी तरह से ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, और ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर से जो डायमेंशन लाइन का जो स्टार्टिंग उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर से डायमेंशन लाइन का दूरी है, एक्सटेंशन लाइन का जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो रहा है। इसी तरह इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सैम्बुल एरोज में आते हैं। सैम्बुल एरोज में हम लोग डायमेंशन लाइन का सैम्बुल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोज पीरियड है, हम उसको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन लाइन सैम्बुल है वो चेंज कर दिया। इसी तरह से एरो का साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। आर्क लेंथ सैम्बुल पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यह डायमेंशन टेक्स्ट प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। जो कि है स्टैंडर्ड। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर फिल कलर, इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड अलाइनमेंट विद डायमेंशन। अलाइनमेंट विद डायमेंशन स्टाइल, जिस तरफ की डायमेंशन का स्टाइल रहेगा उस तरफ की ओर आपका टेक्स्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फिट में।
फीट में हम लोग टेक्स्ट को कहाँ पर दिखाना है उसको सेट कर सकते हैं। ओवर डायमेंशन लाइन विथ डॉट लीडर, इस तरह से हम लोग फीट में इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आइए प्राइमरी यूनिट में हम लोग का जो यूनिट है उसको डेसिमल या और एनी अदर यूनिट में किसी भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है एंगुलर डायमेंशन के लिए डिग्री में सेकेंड करेंगे। फ्रिक्शन में 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका जो एंगुलर डायमेंशन है वो चेंज हो गया, 59 डिग्री 59 मिनट एंड 57। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट में आते हैं। अल्टरनेट यूनिट में हम लोग ये जो डायमेंशन है इसको मल्टीप्लायर सेट करें। इसके लिए डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट में क्लिक करना है, मल्टीप्लायर और ऑल यूनिट, इसको आप चेंज करके मल्टीप्लाइंग आप क्या होगा वो सेट कर सकते हैं। अब इसमें प्लेसमेंट है आफ्टर प्राइमरी और बिलो प्राइमरी। आफ्टर प्राइमरी में प्राइमरी यूनिट से जो आगे रहेगा और बिलो प्राइमरी में प्राइमरी यूनिट से आगे रहेगा और मल्टीप्लायर जो यूनिट है वो नीचे रहेगा। टॉलरेंस में हम लोग टॉलरेंस का मेथड चेंज कर सकते हैं। ये टॉलरेंस है 1/0.00, इसका जो ये है टॉलरेंस यानी लिमिट एरर है जो बता रहा है। अब यहाँ पर कहाँ पर मिडिल का टॉलरेंस है, टॉप का टॉलरेंस, और हम लोग टॉलरेंस तक सेट कर लिए। अब हम लोग मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड को ओके कर देते हैं क्योंकि टोटल हम लोग सेटिंग हो चुका। फिर हम लोग अब वापस अपने स्क्रीन पर आते हैं। जो हम लोग पॉलीगॉन बनाए उसको हम लोग एक बार जो सेटिंग हुआ उससे डायमेंशन को चेक करें। सबसे पहले हम लोग लीनियर डायमेंशन इसका चेक करते हैं। जो इसका यूनिट है उसके अनुसार 6.464 इसका डायमेंशन लीनियर डायमेंशन दे रहा है। इसके बाद हम लोग लाइन डायमेंशन चेक करेंगे। लाइन डायमेंशन भी आपको 6.4 दे रहा है। अब इसके बाद एंगुलर डायमेंशन में जो हम लोग चेंज किए हैं उसको देखना होगा। अभी हम लोग चेंज किए डिग्री मिनट सेकेंड, वो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 डिग्री 0 मिनट एंड 0 से। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन स्टाइल को सेट किए ऑटोकैड में। उसको देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।